औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा शॉर्टकट की A to G तक, यानी कि हम जो है वो सीखेंगे MS वर्ड के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो MS वर्ड को जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप कोई जो है इधर पैराग्राफ लिखें, इक्वल रैंड RAND रैंड लिखने के बाद आप ब्रैकेट शुरू बंद करने के बाद लिखेंगे, और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो वो जो है टेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अब देखें कि कॉर्नर के अंदर आप इसको जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड, यानी कि जो भी काम आप MS वर्ड के अंदर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो उस हिस्से को सिलेक्ट करना पड़ता है। और याद रखिएगा कि जब हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो ये तमाम जो है वो शीट जो होती है ना, वो उसके अंदर जो भी जो चीज़ होती है वो सिलेक्ट होती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो तो कई तरीक़ों से होता है। आप माउस के ज़रिए कर सकते हैं, एरो की के ज़रिए कर सकते हैं, जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो पूरा पेज जो है वो सिलेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल जो है वो B की जानब। अब देखिए मैं कंट्रोल B प्रेस कर रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने कंट्रोल B जैसे ही प्रेस करना है तो आप देखें कि इस टेक्स्ट के अंदर और इस टेक्स्ट के अंदर आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। ये बोल्ड है, वाज़ह है, यानी कि आप ये देख लें, ये थिन है, ब्रीक है। हमने की कौन सी प्रेस की थी, कंट्रोल B। इसके ऊपर भी जो है वो सिलेक्ट करके हम देखते हैं कंट्रोल B। अब देखें ये कंट्रोल B जो है वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। इसके बाद चलते हैं हम कंट्रोल C की जानब। कंट्रोल C क्या है, कंट्रोल C होती है किसी भी जो है वो चीज़ को कॉपी करना, किसी शीट को कॉपी करना, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, किसी आइकॉन की जो है वो फाइल को जो है वो आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ। मैं ये लुक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लुक है। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल C कीबोर्ड से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, मैं यहाँ पर कर्सर रख के इंटर लगाता हूँ और लगाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और मैं थोड़ी सी स्पेस दे के सेंटर में जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखिए कॉपी तो हमारा जो है वो हो गया वहाँ पर। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस किया और वो कॉपी होके यहाँ नीचे आ गया। इस तरह आप कंट्रोल C का इस्तेमाल कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। अब हम चलते हैं कंट्रोल D। कंट्रोल D जब आप प्रेस करेंगे तो आपको जो है फ़ॉन्ट नज़र आ जाएगा, यानी कि इसके ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को जो है वो साइज दे सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मैं कोई चीज़ जो है वो यहाँ से टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल जो है वो D प्रेस करता हूँ। कंट्रोल D मैंने प्रेस किया। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट देख लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो है वो इसका साइज़ जो है वो यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ। 16 करने के बाद मैं इसको जो है वो कलर दे देता हूँ, ये वाला या ग्रीन पैरेट दे देते हैं, ठीक है। और अब मैं ओके करता हूँ। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। इस तरह आप जो है वो अपने टेक्स्ट को जो है वो फ़ॉन्ट लगा सकते हैं कंट्रोल D के ज़रिए। अब हम चलते हैं कंट्रोल E। कंट्रोल E के ज़रिए जो है वो आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को आप जो है वो सेंटर के अंदर जो है वो लेकर जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है वो देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जैसे मैंने कंट्रोल E प्रेस किया तो वो सेंटर में जो है वो लुक आ गया। यानी कि कंट्रोल E मैं वापस लेकर जाता हूँ और मैं कंट्रोल E देखिए प्रेस करता हूँ, वो सेंटर में चला जाएगा आपका जो है वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है।
अब हम चलते हैं कंट्रोल F की जानब। मैं कंट्रोल F जो है वो प्रेस करता हूँ। आप देखें यहाँ पर जो है वो एक नेविगेशन पेन आ गई, ठीक है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये वाला लुक लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए लुक लिखा हुआ है ना। मैं जैसे ही यहाँ पर लुक जो है वो लिखूँगा, पर मेरी फाइल के अंदर लुक होगा तो वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। F के ज़रिए अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जो है वो F प्रेस करेंगे तो इस तरह, यानी कि आप चाहते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने बहुत बड़ी जो है वो फाइल लिखी है, तो आप चाहते हैं कि मैंने जो है वो देखना है कि ये नाम मैंने लिखा है या नहीं लिखा, तो आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट की पर चलते हैं, कंट्रोल G। कंट्रोल G जब आप प्रेस करेंगे तो आप चाहते हैं कि मैंने जो है वो सेक्शन के ऊपर जाना है, लाइन के ऊपर जाना है। देखिए लाइन, मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लाइन नंबर 4, कीबोर्ड से मैंने 4 लिख दिया और गो टू। जैसे मैंने गो टू किया तो आप देखिए ये मेरी कर्सर जो है वो लाइन नंबर 4 पर चले गई। यानी कि कंट्रोल G से आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन पर जो है वो जा सकते हैं। ये तो थी बेटा आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैंने शॉर्टकट की बताई अल्फ़ाबेटिकल ABCDEFG। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।